दारोगा मेंस परीक्षा में कथित पेपर लीक के खिलाफ आज अभ्यर्थियों का बड़ा आंदोलन होने जा रहा है। ये प्रदर्शन पटना कॉलेज से शुरू होकर मछुआ टोली, भिकना पहाड़ी और गांधी मैदान होते हुए मुख्यमंत्री आवास तक मार्च के रूप में पहुंचेगा। बीते 27 मई को हुई बिहार पुलिस दारोगा भर्ती परीक्षा के बाद से ही अभ्यर्थी लगातार परीक्षा रद्द करने और निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। इस आंदोलन का नेतृत्व छात्र नेता अमन और सौरभ कर रहे हैं। अभ्यर्थियों का आरोप है कि प्रश्न पत्र वायरल होने के बावजूद अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। जांच रिपोर्ट भी सार्वजनिक नहीं की गई है। करीब 1799 पदों पर हुई इस भर्ती परीक्षा को लेकर अभ्यर्थियों में भारी नाराजगी है और बड़ी संख्या में छात्रों के शामिल होने की संभावना जताई जा रही है। तो दारोगा मेंस परीक्षा को लेकर ये बड़ी खबर पटना से, बड़ी जानकारी। पेपर लीक के खिलाफ पटना में आज ये बड़ा प्रदर्शन देखने को मिलेगा। पटना कॉलेज से शुरू होगा अभ्यर्थियों का मार्च। तो मुख्यमंत्री आवास के घेराव की तैयारी, कई मार्गों से होकर गुजरेगा ये जुलूस। तो 27 मई की परीक्षा के बाद से परीक्षा रद्द करने की मांग लगातार जारी है। तमाम जानकारी के साथ पटना से हमारे संवाददाता शिवम हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। शिवम, एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट, एक बहुत बड़ा आंदोलन इसे कहा जा सकता है, क्योंकि जो नाराजगी हम लगातार देख रहे हैं वाकई आज वो सड़कों पर उतरती हुई दिखाई देगी। क्या कुछ तस्वीरें फिलहाल? जी बिल्कुल प्रीति, देखिए जिस तरीके से लगातार जो परीक्षाएं हो रही हैं बीपीएससी के द्वारा आयोजित की जा रही है, उसका पेपर लीक का मामला जो है वो देखने को मिल रहा है, जिसको लेकर छात्रों के अंदर, अभ्यर्थियों के अंदर जो है वो काफ़ी ज़्यादा आक्रोश है। इससे पहले भी बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर जो है बड़ा प्रदर्शन राजधानी पटना में देखने को मिला और भी कई अन्य परीक्षा के जो पेपर थे वो लीक हुए थे। और आज फिर से एक बार बीपीएससी के द्वारा आयोजित एसआई दरोगा मेंस की परीक्षा जो कि पिछले महीने 27 मई को हुई थी, उसमें जो है वो धांधली का आरोप लगाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि कई परीक्षा केंद्रों पर, जिसमें मुख्यतः गया, पूर्णिया और भागलपुर परीक्षा केंद्र शामिल है, उसमें प्रश्न पत्र लीक और धांधली के आरोप जो है वो लगाए जा रहे हैं, जिसको लेकर जांच की मांग उठाई गई है। और साथ ही साथ अभ्यर्थियों ने मांग की है कि ये परीक्षा जो है रद्द की जाए। हमारे साथ अभ्यर्थी मौजूद हैं जो आज प्रदर्शन में शामिल होने के लिए यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। यहाँ पटना कॉलेज से जो है आज प्रदर्शन जो है महाआंदोलन निकलने वाला है। आखिर एक बार फिर से आप लोग धांधली का आरोप लगा रहे हैं, प्रश्न पत्र लीक का मामला सामने आ रहा है, क्या है पूरा मामला? देखिए सर, जैसे 27 मई को दरोगा मेंस का एग्ज़ाम होता है और 28 मई से ही पूरे मार्केट में प्रश्न पत्र वायरल होने लगता है। आयोग हम लोगों को प्रश्न पत्र और ओएमआर तो बाहर लाने नहीं देता है, लेकिन सवाल उठता है कि जब आप कुछ लाने का इजाज़त नहीं देते तो मार्केट में प्रश्न पत्र आया कहाँ से? मानते हैं सर, अगर वो आपकी संपत्ति तो आप उसको अच्छे से संभाल कर रखिए ना। अगर मार्केट में लाना है तो फिर आप हम लोग को ओएमआर सीट और आंसर सीट जारी कीजिए। अगर आप वो जारी नहीं कीजिएगा तो हम लोग तो उस पर सवाल उठाएंगे ही ना कि प्रश्न के दौरान ऐसा प्रश्न पत्र बाहर क्यों आ रहा है। और इतने सारे जगह से मतलब एक कदाचार का जो मामला आ रहा है उस पर अभी तक आप कोई संज्ञान नहीं लिए हैं। हम लोग हर जगह ज्ञापन दे चुके हैं, ईओयू भी जा चुके हैं, बीपीएसएससी आयोग भी जा चुके हैं, हम लोग सीएमओ को भी ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन अभी तक किसी तरफ से कोई मतलब पॉजिटिव प्रतिक्रिया नहीं आया है। इसलिए हम लोगों ने आज का डेट मतलब रखा है कि एक शांतिपूर्ण ढंग से हम लोग मतलब सरकार का ध्यान अपने ओर खींचना चाहते, ताकि इस पे संज्ञानता ले और निष्पक्षता से जांच हो और इस परीक्षा को रद्द करके पुनः निष्पक्ष रूप से सिर्फ पटना में ही परीक्षा आयोजित की जाए। इससे पहले भी कई सारे प्रदर्शन हुए हैं, कई सारे जो आरोप है वो लगाए गए, लेकिन सरकार की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया और जो कार्रवाई होती है, क्या उससे अभ्यर्थी संतुष्ट होते हैं? जी सर, देखिए अभी जो बात हो रहा है वो दरोगा मेंस का हो रहा है, ठीक है। क्वेश्चन बाहर आया, सिर्फ क्वेश्चन ही बाहर नहीं आया, क्वेश्चन के साथ साथ ओएमआर भी बाहर आया, ठीक है। और वैसा ओएमआर जो फिल नहीं किया गया है। इसका मतलब क्या हुआ, लगभग 2-3 जगह पे वहाँ के एसएचओ साहब खुद सेल्फ लिखे हुए हैं कि हाँ यहाँ पे क्वेश्चन लीक हुआ है, और एग्जाम पीरियड के दौरान उनके द्वारा स्वीकार किया गया है कि क्वेश्चन बाहर आया हुआ है और इसके बारे में जांच भी चल रही है। हम लोग बहुत सारे ज्ञापन देने के बाद तब जाके रोड पे उतरे हुए हैं। कोई लगभग डीजीपी हम लोग गए हुए थे, सीएमओ साहब के ऑफिस गए हुए थे, उसके बाद ईओई उस पर गया हुआ, कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। देख क्या किया जाए, बीपीएसएससी आयोग बोल रहा है कि प्रूफ लेके आओ। हम लोग कहाँ से प्रूफ लाए? हम लोग इतना सारा प्रूफ लेके आए, हम लोग पढ़ेंगे प्रूफ लाएंगे, फिर भी हम लोग प्रूफ इकट्ठा किए, ला के दिए, फिर भी बोल रहे हैं नहीं हुआ।
बताइए इसे क्या कहेंगे आप? अभ्यर्थी जो है साल भर मेहनत करते हैं और जब परीक्षा देने की बारी आती है वो परीक्षा भी देते हैं, लेकिन परीक्षा देने के बाद पेपर जो है वो लीक हो जाता है, तो कहीं ना कहीं छात्रों का, अभ्यर्थियों का मनोबल टूटता हुआ नजर आता है। देखिए बिल्कुल टूटता है, और बात एक पेपर तक अगर सीमित हो, कभी ऐसे हो जाए तो कुछ समय पहले 1.5 महीने अपने एडीओ में हुआ था पेपर लीक, उसके बाद दरोगा मेंस, उसके कुछ ही 10 तारीख को हवलदार क्लर्क का भी पेपर बाहर आ गया था। पेपर का देखिए दिक्कत यह है ना कि जैसे बीपीएससी की बात है, आप पेपर बाहर ले जाने दे नहीं रहे, क्वेश्चन बुकलेट, ठीक है, और पता चल रहा है कि एग्जाम के दौरान ही, चाहे एग्जाम के जस्ट खत्म होने के बाद पेपर वायरल हो जा रहा है। तो ऐसे तो भाई अगर चले एक बार कभी अपवाद में हो जाता है पेपर लीक या इस तरह का मामला तो आदमी मान लेता है, बट बार बार हो रहा है कि मतलब एक तरह से कुछ ना कुछ ही सिस्टमेटिक प्रॉब्लम है, ठीक है ना। अगर एक बार हो जाता तो सब बच्चे का चल रहा है, कभी किसी अपवाद में एक्सेप्शन में कभी कुछ हो सकता है कि जिस तरीके से लगातार जो पेपर लीक हो रहे हैं, वाकई ये समस्या बड़ी है और इसका समाधान होना चाहिए, जो कि ये कई सालों की मेहनत होती है जो चंद सेकंड में लीक हो जाती है। शुक्रिया शिवम आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो बिहार में विकास परियोजनाओं को लेकर आज का दिन